बड़ी ईद का बड़ा दिन, इस्सार और कुर्बानी का दिन, गले मिलकर तमाम गिले शिकवे दूर करने का दिन, कुर्बानी का अजीम जज्बा ताज़ा करने का दिन, ईद की खुशियों में सबको शरीक करने का दिन। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवर कुर्बान किए गए, दस्तरखान सजाए गए, मज़ेदार खानों से मेहमानों की तवज्जो जारी। जियो न्यूज़ की जानिब से दुनिया भर में देखने वालों को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। बड़ी ईद, नमकीन ईद, चटपटी ईद, पहली नमाज फिर कुर्बानी, भून कर खाई कलेजी, गोश्त बांटने के बाद उड़ाई मसाले वाली बिरयानी, शाम में बनाई कड़ाही कबाब और नमकीन बोटी से भूख मिटाई। अब बारबेक्यू उड़ाने के लिए बेताब, मजेदार टिक्का बोटी, सीख और गोला कबाब होने लगे तैयार। बारबेक्यू की खुशबू से फजा महक उठी। खानदान या दोस्तों के साथ दावतों का सिलसिला जारी। कल खाएंगे पाए और फिर आएगी निहारी की बारी। अम्मी, अब्बू, भैया, बाजी कुछ भी खाएं, हमें तो आप घुमाएं फिराएं, पिकनिक शिकनिक मनाएं। बच्चे दोस्तों से गले मिले, फिर मिलकर खूब झूले झूले, घोड़े पर भी सवारी की, चिड़ियाघर की सैर की, हाथी भी देखा और बंदर भी, मौज मस्ती की, चाट पी, चटपटी खाई, अपनी ईद खूब मनाई। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह, सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ ने जाती उम्रा रायबन में बेटों के हमरा नमाज ईद अदा की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में नमाज ईद की अदायगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने बादशाही मस्जिद लाहौर, गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी और सरबरा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गवर्नर हाउस, वजीर आला सिंध ने नवाब शाह में सदर जरदारी के साथ नमाज ईद अदा की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वजीर आला अली अमीन गंडापुर की अपने आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद की अदायगी। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने गवर्नर हाउस कोयटा में नमाज ईद अदा की। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने डेरा बुगटी के इलाके बेकर में नमाज ईद अदा की। आर्मी चीफ ईद के दिन कंट्रोल लाइन पर अगले मोर्चों पर पहुंच गए। हाजी पीर सेक्टर का दौरा किया, अगले मोर्चों पर तैनात फौजी अफसरों जवानों के साथ ईद मनाई, नमाज ईद अदा की। आर्मी चीफ ने जवानों के हमरा पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली की दुआ की, शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। कहा, बतौर फ़ौजी हम अपने घरों प्यारों से दूर त्यौहार मनाने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। आर्मी चीफ की इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा और कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म व बर्बरियत की भी मजम्मत। कहा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का सियासी हथियार बन चुके। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की हिमायत की। किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी या खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का फौरी और पुरअज़्म जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर लॉडरहिल में ईद मनाई, नमाज ईद होटल में ही अदा की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आज रात से वतन वापसी का सफर शुरू करेंगे। कप्तान बाबर आजम समेत 6 खिलाड़ी चंद रोज अमेरिका में ही रुकेंगे। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वो T20 वर्ल्ड कप में एक के बाद एक शिकस्त की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को भी जिम्मेदारी लेना होगी। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंचने में नाकाम रही है। पाकिस्तान टीम सिर्फ कहने को टीम है, हकीकत में ये टीम ही नहीं। T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन शिकस्त पर कौमी टीम के कोच गैरी कर्स्टन फट पड़े। कहा, टीम में इत्तेहाद नहीं, कोई खिलाड़ी किसी को सपोर्ट नहीं करता। किसी टीम का ऐसा हाल नहीं देखा, ना खिलाड़ियों की फिटनेस है, ना ये पता कि कौन सा शॉट कब खेलना है। जो स्किल्स और फिटनेस को बेहतर करेगा वही टीम में रहेगा, वरना टीम से बाहर जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता, ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी का पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम और कुवैत के वज़ीर आज़म शेख अहमद अब्दुल्ला से भी टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने दोनों रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर आज़म का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज़ करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का काज़ाकिस्तान के सदर से भी टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो आइंदा माह अस्ताना में SCO इजलास में शिरकत के मुंतज़र हैं।
पंजाब में आलाइशों को सड़कों से हटाने के काम में तेज़ी। बड़े शहरों में हज़ारों मुलाजमीन सफाई सुथराई में लगे रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ खुद निगरानी में मसरूफ़, साथ ही खबरदार कर दिया कि गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं। शिकायत मिली तो फौरी कार्रवाई होगी। अपना फ़र्ज़ अदा न करने वाले सज़ा के लिए तैयार रहें। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ईद उल अज़हा पर सफाई ऑपरेशन की तारीफ़। कहा, शदीद गर्मी में आलाइशी ठिकाने लगाने पर कंपनी और अमले का जज्बा काबिल तारीफ़ है। मुख्तलिफ शहरों की इंतज़ामिया का कहना है कि वज़ीर आला के विजन के मुताबिक शहरों को ज़ीरो वेस्ट किया जाएगा। मौलाना साहब हम उनको अपना मुल्तान का समझते हैं। वो हमारे ही ताल्लुक़ है, दोस्त हैं। जब यहाँ होते हैं तो आप अपने एक फैमिली मेंबर नज़र आते हैं, वहाँ आप एक स्ट्रेंजर नज़र आते हैं, अजनबी नज़र आते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इंतशारी टोले का इंतशार जो है वो मौलाना पे गालिब आएगा, बल्कि मौलाना की जो मुसालियत है और मौलाना की जो अमन पसंदी है और आइन और जमहूरियत के साथ जो उनका लगाव है, मैं समझता हूँ कि वो गालिब आएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग की अब भी मौलाना फजल रहमान से उम्मीदें बरकरार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान हुक्मरान इत्तेहाद के लिए फैमिली मेंबर जैसे हैं, पीटीआई के साथ अजनबी नजर आएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर मौलाना फजल रहमान का पीटीआई से इश्तराक हुआ तो अपोजिशन की सियासत पर इंतशार गालिब नहीं आएगा। मौलाना की मुसालहत और जमहूरियत पसंदी गालिब आएगी। अपोजिशन ने इलेक्शन के नताइज को तस्लीम कर लिया है, इसीलिए पार्लियामेंट में मौजूद है। धांधली का शोर सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पीटीआई का मैंडेट चुरा कर चोरों को मुसल्लत करने वाले अपनी इस्लाह करें, वरना कौम निकल कर हकीकी आज़ादी हासिल करेगी। बार बार मुल्क लूटने वालों को मुसल्लत करने वाले कौम के मुजरिम है। कौम इदारों के साथ अदलिया से भी मायूस है। बानी पीटीआई की रिहाई और हकीकी आज़ादी के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मुल्की मजमूई और सूबा सिंध की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 7 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि नून लीग से जो मुआहदे हुए उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सियासत में बातें होती हैं, नाराज़ी भी होती है। नून लीग से मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुल्क की बेहतरी में फैसले होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने कहा कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को आज भी अडयाला जेल में ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी गई। साइफर केस सियासी इंतकाम था। हाईकोर्ट ने इस केस में बाइज्जत बरी किया तो हुकूमत ने 9 मई के बेबुनियाद केसेस बना दिए। बजट में आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। ये IMF दोस्त बजट है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का तहरीक इंसाफ से एक बार फिर 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी का मुतालबा। हैदराबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी जमातों को साथ चलना चाहिए, लेकिन कुछ बातों पर लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा था पहले पीटीआई को माफ़ी मांगना होगी। समझता हूँ कि माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि अगले 3 दिन कराची के बल्दियाती इदारे आलाइशों का उठाना यकीनी बनाएंगे। 3 दिन तमाम 25 टाउन्स आवाम की खिदमत के लिए मौजूद रहेंगे। आलाइशों के लिए 99 कलेक्शन साइट्स कायम की गए हैं। जाम चाकरों में आलाइशें दफन करने का इंतज़ाम किया गया है। कुर्बानी का अमल ख़त्म होते ही आलाइशें उठा ली जाएंगी और चूने का छिड़काव किया जाएगा। मिना में आज फिर रमी जमरात का अमल जारी। हुजाज कराम कल भी शैतान को कंकरियां मारेंगे। मक्का मुकरमा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। अब्र रहमत के दौरान तवाफ जारी रहा। मिना और मैदान अरफात में भी बारिश। सानेहा परेटाबाद में जामा होने वाले 27 अफराद के प्यारों पर ईद के मौके पर फजा सोगवार। 3 हफ्ते पहले जहां हंसते खेलते बच्चों की शरारतों का शोर था, वहाँ वीरानी के साए 3 जिगरगोशों की जुदाई का गम सहने वाले जीशान के जब्त के तमाम बंद टूट गए। कहा बच्चे घर की रौनक थे। 4 साल के वारिस के बाप बिलाल की बेटे के लिए ख़ानदान का वारिस बनने की आरजू दम तोड़ गई। भीगी आंखों में बस यादें रह गई। हैदराबाद के इलाके परेटाबाद में 30 मई को सिलेंडर धमाके में 27 अफराद जाम बहक हुए थे।
पाक सरजमीन के दिफा में सीना सपर पाक फौज के गाजियों की अपने प्यारों से सैकड़ों मील दूर ईद गाजी मेजर आतिफ बशीर ने भी वतन अजीज़ के लिए अपनी भरपूर खिदमत सर अंजाम दी। 2011 में दहशत गर्दों से लड़ते हुए जख्मी हुए, लेकिन जुर्रत और बहादुरी से उन्हें पसपा कर दिया। कहा, पाकिस्तान है तो हम हैं। इस धरती में अगर कोई भी फसाद फैलाने की कोशिश करता है तो वो हमारा दुश्मन है। ये कसाई है कसाई, मुश्किल ही से हाथ आए, नखरों का नहीं कोई अंदाज़ा और मुआवजा चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जानवरों की कुर्बानी में महंगाई अलाउंस भी शामिल कर लिया गया। गाय और बछड़े का रेट 20 से 50,000 तक पहुंच गया। बकरे की कुर्बानी के 5 से 10,000 वसूल करने में मसरूफ मौसमी कसाईयों की भी लॉटरी निकल आई। गोश्त का कीमा और हड्डियों का सुरमा बना डाला। ईद कुर्बा पर मज़े मज़े के खाने ज़रूर खाएं, मगर हाथ ज़रा हल्का रखें। माहिरीन ने सेहत का मशवरा। कहा, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीज खुसूसी एहतियात करें। कलेजी, गुर्दे, मगज़ और पाए खाने से थोड़ा परहेज करें। घी, तेल और तेज़ मसालों से ज़रा फासला रखें। गोश्त के इस्तेमाल के साथ साथ फलों का इस्तेमाल लाजमी करें। भारत में भी मुसलमानों ने ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई। भारत की मरकज़ी मसाजिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारतीय इंतज़ामिया ने एक बार फिर कश्मीरियों को श्रीनगर की तारीख़ी ईदगाह में ईद की नमाज अदा नहीं करने दी। इंडोनेशिया में भी मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की और सुन्नत इब्राहिमी की याद ताज़ा की। बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी ईद मनाई जा रही है। अमरीका और बरतानिया में भी ईद के इज्तिमात हुए। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र ने आज ईद मनाई। अमरीकी सदर जो बाइडन का ईद पर पैगाम। गजा में जंगबंदी पर जोर। कहा, 3 मराहिल पर मुश्तमिल अमरीकी तजावीज़ गजा में तशद्दुद और जंग का खात्मा कर सकती हैं। इसराइल हमास पर जंगबंदी का मुआहदा कबूल करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भी ईद पर पैगाम। कहा, दुआ है ये खास मौका हमारे माशरे में हम आहंगी और इत्तेहाद के बंधनों को मज़ीद मजबूत करे। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की भी ईद पर मुबारकबाद। काबिज़ इसराइली फ़ौज ने गजा के लोगों को ईद भी मनाने नहीं दी। गजा में मुसलसल बमबारी जारी, बच्चों समेत कई फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने हमलों में गजा के कुछ ख़ानदानों की 4 नस्लों को ख़त्म कर डाला। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी पर अमरीकी खबर एजेंसी की रिपोर्ट। रफ़ा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के जवाबी हमले। 2 रोज़ में 11 इसराइली फ़ौजी हलाक। लबनान से हिज़्बुल्लाह और इसराइली फ़ौज की झड़पों में इजाफा। इसराइली फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह से तनाज़ा वसी होने का इशारा दे दिया। इसराइली हुकूमत का फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक पर पाबंदियाँ लगाने पर गौर शुरू। गजा जंग जारी रखने पर इसराइली जंगी काबीना में इख्तलाफात। 2 वज़रा के मुस्ताफ़ी होने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने जंगी काबीना तहलील कर दी। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में पार्लिमानी इंतखाबात में इंतहाई दाएं बाजू की जमात की मुमकिना जीत के खिलाफ एहतजाज। हज़ारों अफराद की शिरकत। नस्ल परस्ती और दाएं बाजू के नजरियात के खिलाफ नारे। फ्रांस में पार्लिमानी इंतखाबात 2 मरहलों में 30 जून और 7 जुलाई को होंगे। चेक रिपब्लिक ने सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की मनसूबाबंदी में मुलविस भारतीय शख्स को अमेरिका के हवाले कर दिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक भारतीय शख्स निखिल गुप्ता पर अमेरिकी शहरी गुरपतवंत सिंह को कत्ल करने की मुबैना साजिश का इल्ज़ाम है। चेक रिपब्लिक ने भारतीय शहरी को गुज़श्ता साल गिरफ्तार किया। ईद पर गर्मी का जोर। लाहौर में शदीद गर्मी और हब्स। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। 44 डिग्री की गर्मी 49 डिग्री की महसूस की गई। कराची में शहरी गर्मी से बेहाल। शहर के मुज़फ़्फ़रात में बूंदाबांदी का इम्कान। पेशावर में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा और गवादर में 31 डिग्री सेंटीग्रेड। तुर्बत में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में कल से बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला 21 जून तक जारी रहेगा। सितारे भी ईद की खुशियों में पेश पेश। आयजा, माया, हिरा, सुबूर, नौशीन शाह की मध्यम रंग के दिलकश पहनावों में सजधज। अदाकार फैसल कुरैशी ने बेटे के साथ ईद की तस्वीर शेयर की। पाकिस्तानी स्टार रीमा की हज के बाद पर इस्तारों को ईद की मुबारकबाद। फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजहती।
बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान की जानिब से बड़ी ईद की मुबारकबाद। अदाकार अनिल कपूर, सनी देओल, अभिषेक बच्चन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और प्रियंका चोपड़ा का भी ईद पर नेक तमन्नाओं का इजहार। जानवरों का शौक जो बकरीद पे आते हैं वो भी लड़कों को ज्यादा होता है। आपको है गाय बकरे लाने का शौक? लाने का नहीं, लेकिन घर आ जाए तो प्यार करने का, वो वैसे वाला नहीं, वो जो होता है ना बकरे लाने नहीं। एक तरह गाय बकरे को प्यार करती है। अदाकारा हिबा बुखारी बनी प्रोग्राम हंसना मना है कि मेहमान कहकर उसे भरपूर प्रोग्राम देखिए ईद के दूसरे रोज़ शाम 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। बड़ी ईद पर जियो टीवी का बड़ा एहतमाम, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की कहकशां। ईद के तीनों दिन सुपरहिट फिल्म्स, शानदार टेलीफिल्म्स, ड्रामे और रंगारंग प्रोग्राम। ईद का हर पल जियो, खुशियां बांट कर जियो। यकीन नहीं आ रहा, मैं क्या वाकई सुपर हीरो बन गया? नहीं, तू फहद मुस्तफा है। और द डोंकी किंग ने फादर्स डे पर किया बड़ा ऐलान। ये डोंकी किंग की वापसी नहीं बल्कि तालिस्मान स्टूडियोज और जियो फिल्म्स की नई एनिमेटेड फिल्म माई डैडी माई सुपर हीरो के अनाउंसमेंट टीजर का ऐलान है। फिल्म में अदाकार फहद मुस्तफ़ा भी आवाज़ का जादू जगा चुके हैं। फिल्म की रिलीज़ तो साल 2025 में है, लेकिन इसका ज़बरदस्त अनाउंसमेंट टीज़र देखने के बाद सभी बोल पड़े बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप। नहीं, अभी नहीं करना, ये तो लोग करेंगे टीजर देखने के बाद। बाप रे बाप।